हुकूमत ने कोरोना SOPs में मजीद नरमी कर दी। सिंध में कारोबारी औकात रात 10 बजे तक बरकरार रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाजत। सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वालों को इंडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस 24 घंटे की जा सकेगी। शादी की आउटडोर तकरीबात में 400, शादी हॉलों में 200 मेहमानों के साथ इजाजत। सिनेमा और थिएटर रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम मज़ारात SOPs के साथ खुले रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बैरून मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी में फाइजर वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। ओझा कैंपस वैक्सीनेशन मरकज में रोजाना की बुनियाद पर 400 से जायद अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की किल्लत का मसला हल न हो सका। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल बंद। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपनी नौकरियों पर वापस जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर जौहर टाउन बम धमाके की तहकीकात के लिए हुकूमत ने अहम कदम उठा लिया। बम धमाके की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत का GIT बनाने का फैसला। GIT जौहर टाउन बम धमाके से मुतल्लिक तहकीकात करेगी। GIT 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। सरबरा DIG रैंक का अफसर होगा। GIT धमाके की बारीक बीनी से मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब करेगी। कोट में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 4 शदीद जख्मी। फायरिंग और कत्ल के बाद पुलिस ताहाल न पहुंची। इलाके में खौफ व हिरास, लोग घरों में महसूर हो गए। कराची में जुनूनी ड्राइवर ने ट्रैफिक अहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक अहलकार ने अब्दुल्ला कॉलेज के करीब गाड़ी रोकने की कोशिश की। ट्रैफिक अहलकार जख्मी हुआ था कि डंपर ने टक्कर मार दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल और शाह फैसल में डकैती की वारदातें। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गईं। सोल्जर बाजार से घरेलू मुलाजमा घर का सफाया कर गई। जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी। औरंगी और गुज्जर नाला के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान, कहा काबीना ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 दरखास्तें देंगे। अदालत उज़्मा से बारिश से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब का मुतालबा करेंगे। कराची के इलाके सदर टाउन में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी। 2 दर्जन से जायद गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गयी। उधर नाले पर कायम जुबली मार्केट को मिसमार करने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया दुकानदारों के लिए नई जगह तलाश करने में मसरूफ। चेयरमैन नैब की एक वीडियो हुकूमत के पास है। ये वीडियो जावेद इकबाल को कहीं का नहीं छोड़ेगी। सईद गनी कहते हैं नैब ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। नोटिस भेजें, उनके मुंह पर उनके करतूत बताऊंगा। नैब का सईद गनी को कानूनी नोटिस भेजने का फैसला। नैब सिंध के एलामिये के मुताबिक अवाम को गुमराह करने पर सईद गनी को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। सईद गनी का हलीम आदल केस से मुतालिक बयान बेबुनियाद है। केस एंटी करप्शन से नैब ट्रांसफर होने का बयान मनगढ़ंत है। नैब ऑर्डिनेंस का जायजा लें, जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट ने दी। तालिबान से हमारी कोई लड़ाई नहीं और ना ही उन पर हमारा कोई दबाव है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि काबुल इंतजामिया के फौजी खुद तालिबान में शामिल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान चाहते हैं अफगानिस्तान में खाना जंगी या जोग्राफियाई तकसीम ना हो। CPEC में हम चीन के साथ हैं, इसलिए अमेरिका नाराज है।
सवालात भी हुए, बड़े हर तरह के क्लैरिटी हुई उन सवालात के जवाबात में। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या DGI थे, उन्होंने किसी सवाल को ना तो इग्नोर किया। पार्लिमानी कमेटी बनाए कौमी सलामती के बंद कमरा इजलास में चंद सख्त सवालात भी किए गए। वफाकी वजीर शिबली फराज का इंकिशाफ, कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया। इजलास में सलामती से मुतालिक फैसले सियासी सतह पर हुए। वजीर आजम की इजलास में अदम शिरकत पर चेमगोइयां गलत हैं। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे इजलास में मौजूद थे। हम तैयार भी थे, वज़ीर आज़म साहब जो है वो आ रहे हैं को, लेकिन फिर हमें स्पीकर ऑफिस से ये पैगाम दिया गया कि उनको ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने पैगाम दिया है कि वो नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म ये मीटिंग अटेंड करें, और अगर वज़ीर आज़म मीटिंग अटेंड करेंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। कौमी सलामती के अहम तरीन बंद कमरा इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत, नया सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। फवाद चौधरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं वज़ीर आज़म इजलास में आना चाहते थे मगर शहबाज शरीफ को एतराज़ था। लीगी सदर ने कहा था कि अगर इमरान खान इजलास में आएंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास में नहीं आएगी। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ कैसे मना कर सकते थे? इजलास तो स्पीकर असद कैसर ने बुलाया था। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। कोई सबूत है तो सामने लाएं। कौमी अहमियत और सलामती के दीगर मामलात पर वजीर आजम क्या शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं आए थे? कौमी सलामती कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजाहत पेश कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म हमेशा पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक होने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। इजलास में ना आने की वाहिद वजह अपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आज़म को अपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत को यकीनी बनाया और खुद शरीक ना हुए। की सबसे बड़ी फौज और सबसे ज्यादा ताकत का नशा हरन हो गया। अमरीका अपने 30 इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान से रफू चक्कर होने लगा। अमरीकी ओहदेदार दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में मरकजी फौजी अड्डे से निकल गयी। नाम जाहिर न करने की शर्त पर अमरीकी महकमा दिफा के अफसर का एतराफ। कहा तमाम नेटो अरकान और अमरीकी सिपाही बगराम हवाई अड्डा छोड़ चुके हैं। तालिबान अफगानिस्तान ने हवाई अड्डा खाली करने को खुशाइन करार दे दिया। अड्डे न मिलने पर भुन्नाए हुए अमेरिका का जवाबी वार। पाकिस्तान को कम उम्र फौजी भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया। कम उम्र फौजियों की ममानियत के कानून के तहत इस फहरिस्त में शामिल ममालिक की फौजी इमदाद पर सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ऐसे ममालिक की अफवाज की अन मिशन के प्रोग्राम्स में शिरकत पर भी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। तालिबान अफगानिस्तान ने मुल्क में खाना जंगी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के तहत जारी करदा बयान में कहा गया है अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात का बयानिया दुरुस्त नहीं। तालिबान अफगानिस्तान ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से काबुल इंतजामिया के फौजियों की शमूलियत की वीडियो भी जारी की हैं। पानी की फुहार, बर्फ के टुकड़े और एयर कूलर, यह है लाहौर का चिड़ियाघर जहां जानवर खुद ही तफरी करने लगे। सूरज ने अपनी ड्यूटी सख्त की तो लाहौर के चिड़ियाघर में जानवरों की चांदी हो गई। पहलवानी की सकाफत तो
तो किसी हद तक पंजाब में दम तोड़ गई, लेकिन आज भी सेहत अफजा खेल को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसा ही एक शख्स जिसने अपने 5 बच्चों को अखाड़े में उतार दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों से आइंदा साल के मरकजी मुआहदे का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी दर्जा अव्वल में शामिल। अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को दर्जा दोम में रखा गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को दर्जा दोम से दर्जा सोम में मुंतकिल कर दिया गया।